हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बज रहे थे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। लगभग मेरा घर का आधा काम हो चुका है। बस मुझे मॉपिंग करनी है और किचन की क्लीनिंग करनी है और साथ में मुझे गोभी की सब्ज़ी बनानी है बेटी के लिए। लंच भी वैसे रेडी हो चुका है। आज सुबह नाश्ता में मैंने इडली बनाया था और बादाम की चटनी, तो वो भी बन चुका है। लेकिन फिर भी उसके लिए मिलेट है तो एक सब्ज़ी तो बनानी पड़ेगी, तो मैं गोभी बनाऊँगी। और दोस्तों, अभी मुझे जाना है। अद्विका है जो हमारी चुक्कू है, वो 1.5 महीने की हो गई है। उसको इंजेक्शन लगने वाला है, तो उसी को लेकर के मुझे जाना है। इंजेक्शन मतलब मैं और उसकी मम्मी दोनों जाएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए। और फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। अब वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा नहीं पता है, तो हो सकता है आप लोग को टाइम भी लग जाए। तो मैं आप लोगों से आके मिलूँगी और मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है एक्चुअली, क्योंकि मेरा दो दिन का मेरा 2 दिन का फास्ट है और आज नहाई खाई है, तो उसी बारे में आपसे बातें करूँगी। और फिर उसके बाद मेरा रूटीन स्टार्ट होगा। रूटीन तो स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन कंप्लीट पहले जो वर्क है उसको कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट ज़रूरी है काम, तो उसको इंजेक्शन लगवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे आकर के मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ये दोस्तों, ये है इडली और मूंगफली की चटनी जो कि सुबह नाश्ते में बनी थी। तो मैं भी जब बाबू को इंजेक्शन दिलवा के आ गई ना, तो उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया और जो घर के बाकी के काम बचे हुए थे वो सब करके मैं थोड़ी देर आराम कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद उठी तो मुझे मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा बच्चों के कुछ पेपर बना दूँ। तो यहाँ मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ क्वेश्चन छांट रही थी और जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उन सब के लिए भी मैं पेपर बना रही थी, ताकि मैं रिविज़न भी हो रही है। पेपर तो उनके स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा साथ साथ उनकी तैयारी भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। तो यही सब मैं बनाते बनाते फिर मुझे बच्चों को लाने का टाइम हो गया। तो बारिश हो रही थी, आज पूरा दिन आज दिल्ली में बारिश होती रही। तो मैं फिर बच्चों को लेने गई छाता लेकर के, उनको लाई। फिर मैंने उनको खाना वाना दे दिया और मेरा कल फास्टिंग है, तो फास्टिंग के लिए मैं ये पानी पी रही थी, एनर्जल वाटर। तो थोड़ा सा पेट मेरा डिहाइड्रेशन नहीं होगा मुझे, क्योंकि 2 दिन की लगातार फास्टिंग है, उसमें पानी नहीं पीना है। तो इसी चलते मैं थोड़ा सा ये पी रही थी कि मेरा पेट सही रहे, ठंडा रहे, मुझे डिहाइड्रेशन ना हो। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि जो मैं साड़ी लेके आई हूँ उसमें बॉर्डर लगा दूँ। तो मैं वो करने लगी, लेकिन क्या हुआ कि मशीन ने मुझे ऐन वक्त पे धोखा दे दिया। मशीन धागा फंस गया इसमें, तो मैं धागा फंस गया तो सारी चीज़ें निकाली। अब उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ, तो मुझसे सही से वो सेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर देख करके, क्योंकि मुझे फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया था जाने का। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रिपेयर वाले को बुलाऊंगी, फिर वही ठीक करेगा। फिर शाम को जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आई, उसके बाद मैंने आरती वारती की, जो भी मेरा रूटीन है शाम का वो करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी काटने लगी, आलू बैगन की और गोभी की, और यहाँ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो मैंने कहा कि व्रत है तो अपना बना लेती हूँ सब्ज़ी। वैसे मैं खाती नहीं, शाम को मैं लगभग रात को कम ही खाती हूँ, लेकिन फास्टिंग है अगले दिन, तो फिर मैंने सोचा नहीं खा लेती हूँ, फिर नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर नहीं खाऊंगी तो मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी। और मेरा बेटा ले आया था क्वेश्चन करके, वो मुझे चेक करवाने के लिए, तो मैंने उसका फिर क्वेश्चन चेक किया और फिर उसको भेज दिया। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंकने लगी। और सब्ज़ी छोंकने के बाद देख रहे हैं बर्तन पड़े हुए हैं सामने, इनको भी मुझे लगाना था, तो इनको भी मैंने लगाया, आटा साना। तो शाम को इतने सारे काम हो जाते हैं कि उन सबको मैंने करके अपना फिनिश किया। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी छोंकने के बाद मैंने बर्तन लगा लिए उनकी जगह पे, आटा सान लिया, सब कुछ कर लिया मैंने। ये सब काम हो गया था। यहाँ मेरा खाना भी बन रहा था, मैं बर्तन भी लगा रही थी और बाकी के काम भी कर रही थी। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन चल रहा था। और दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखने आते तो हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि वीडियो बनाने में बहुत 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 मेहनत लगती है। करीब 3.5 दिन तो पहले शूट करो, उसके बाद एडिटिंग करो, एडिटिंग में ही 2 से ढाई घंटा चला जाता है। तो रात के 12 बज जाते हैं हम लोगों को सब चीज़ करते करते, और मैं सुबह अगली मॉर्निंग वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और इस पर अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, मन को मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं जा रहा है, बस आपकी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो भी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, कि मुझे पता है सबके टाइम की बहुत वैल्यू है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए दोस्तों, मेरा खाना बन गया था, सब्जी, रोटी और ये मूंगफली की चटनी थी दिन की। तो मैं खाना खाने जा रही थी और मैंने हस्बैंड को खाना खिला दिया था। अब वो देखिए बच्चों की मालिश कर रहे हैं। मालिश करने से क्या होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपकी बॉडी में भी पेन नहीं रहता है। और मेरी बेटी का तो वैसे भी उसको टांग में दर्द, कभी कहीं दर्द रहता है उसको, क्योंकि उसका तो शुगर है।
तो इसीलिए वो उसकी मालिश कर देते हैं ना, तो उसको बहुत ही मतलब रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छे से सो जाती है। तो उसकी डेली मेरे हस्बैंड मालिश करते हैं। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मुझे तो खैर अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं तो बीच में मैं भी मालिश कर देती थी। मैं उसकी पूरी बॉडी की मालिश करती थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल 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 भी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड आके रात में उसकी मालिश कर देते हैं। दोनों बच्चों की कर देते हैं, बेटी की भी करते हैं और केशव की भी कर देते हैं। और तो देखिए यहाँ पे मैं खाना खा रही थी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आज यहीं तक का था। आज मैंने कोई बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बस ये मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को दिखाई। और बाहर मैं कहीं शूट नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ी सी शर्म सी आती है, भी हेजिटेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं वो भी करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा यहीं तक का वीडियो था। और उसके बाद मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों से आगे करूँगी। तो वो मेरी बातें मेरी अच्छे से सुन लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि मेरा जो है आज नहाई खाई है, मतलब हो ही गया, पूरा दिन निकल ही गया। और कल और परसों 2 दिन व्रत रहेगा, जो कि हम लोगों में जितिया का व्रत होता है। ये व्रत हम लोगों में बच्चों का होता है। इसमें मतलब वैसे तो ये एक दिन ही होता है, जिसमें कि हम लोग मतलब पूरा दिन होता है, पूरा 1 डे और नाइट, जिसमें कि पानी नहीं पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते, इसमें ब्रश भी नहीं करते हैं। और लेकिन इस बार ये पूरा सैटरडे और संडे पूरा पड़ रहा है। संडे को ही मैं शाम को 5 बजे खाऊंगी पानी वाली जो भी है, खाना पीना जो भी है सब होगा। बाकी पूरा दिन तो वही मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाए बस। भगवान से यही प्रार्थना है, आप लोग भी मनाइए कि ये व्रत हो जाए मेरा अच्छे से। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो मुझे कई बार बोल चुकी है कि करो करो, ये व्रत बच्चों के लिए होता है, करना चाहिए बच्चों के लिए। और वैसे भी मेरी बेटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो थोड़ा घर में सबको टेंशन रहता है कि हाँ बच्चे का ऐसा है, क्यों है, तो आप व्रत कीजिए, ऐसे सब ठीक होगा, ये होगा। तो फिर मेरी सासू माँ मुझे कह रही थी 2-3 सालों से, तो एक बार मैंने कहा चलो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि बार बार वो बोलती है और फिर मैं बार बार मना करती हूँ। तो एक मन में ना वो हो जाता है, वहम सा हो जाता है कि क्या पता कहीं इस वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे बच्चे को। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो करते हैं, एक बार देखते हैं। लेकिन वही एक बार पूरा पड़ रहा है 2 दिन का, वही मन में डर हो रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि हो जाए बस बढ़िया से। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। तो दोस्तों, इस व्रत में कुछ भी नहीं करना होता है, ये श्राद्ध के समय में होता है। और इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, जो कि मम्मी हम लोग को बचपन में बताती थी, लेकिन वो स्टोरी अभी मुझे याद नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आप लोग को बताती। और देखिए फिर क्या होता है। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे मेरा ये व्रत हो रहा है।